Let's do it like in this way. I welcome you all with the number science, which is called the mystical triangle. On this science, we're gonna learn the next level of numbers कि एक डेट ऑफ बर्थ के अंदर कितना हम डीपली एनालाइज कर सकते हैं, जहां से हम उसके डे टू डे रूटीन को भी हम चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर वन ग्रिड। ग्रिड कैसे बनेगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ग्रिड बनाने के लिए आपको एक ट्रायंगल फॉर्म करना है लाइक दिस। इस ट्रायंगल के अंदर वो सारी पावर्स हैं जो कि आपको एक किसी भी नंबर को डिकोड करने में आपको हेल्प करती है। हम एक एग्जांपल ले रहे थे। एग्जांपल इज 26 ऑफ दिसंबर 1987। ए जो है दिस इज ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, आई, जे, के, एल, एन, ओ, पी, क्यू, आर, and let's say H and M. These are the combinations which we derive from this particular date of birth. अब ये numbers derive कैसे हुए हैं उस पे चलते हैं। जो A नंबर है आपका, A नंबर ड्राइव होता है 2 + 6 which comes to 8। B नंबर जो ड्राइव होएगा वो आपके जो DD, this is your MM, this is YY and YY। तो MM को जब हम ऐड करेंगे which is 1 + 2, this comes to 3। 1 + 9 is 1, 8 + 7, 8 + 7 comes to 15, so 1 + 5 that comes to 6। ये हो गया हमारा A, B, C and D। अब जो हमारा E नंबर है, E नंबर बनता है E is equal to A + B, यानी कि 8 + 3 को जब हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो हमारा नंबर आएगा सिंगल डिजिट में, यानी कि 8 + 3 is 11, 1 + 1 is 2, 8 + 3 11, उसके आ गया यहां पर आ गया नंबर 2। 1 + 6 is नंबर 7, 2 + 7। अब जो जी नंबर है वो आपको E + F को जब हम ऐड करेंगे वहां पर आपका जी नंबर आएगा। जो हमारा जी नंबर होता है दिस इज ऑल्सो दी डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर बोल दो, कोर नंबर बोल दो, क्योंकि ये वो नंबर है जो हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। यहां तक आई गेस सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना। अब हम यहां से आगे चलेंगे। अब जब हम यहां से बात करते हैं कि हमने देखा A is 8, B is 3, C is 1, D is 6, E is 2, F is 7 and G is 9। अब जो यहाँ के जो लेटर थे I और J, I और J कैसे फॉर्म होंगे? I फॉर्म होता है A + I is equal to A + E। A + E को फॉर्म करते हैं तो 8 + 2 which is 10, तो यहां पर 1 आ जाएगा। और जो J होएगा, J is B +
E, which is comes to 5. A plus E is I, B plus E is J. ऐसे ही जो हमारा H वैल्यू आती है वो आएगी, H इज 1 प्लस 5, यानी कि I प्लस J को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारी H वैल्यू आएगी, उसको हम सर्कल कर देते हैं। अब हम जब बात करते हैं K की वैल्यू की, तो K की वैल्यू होती है हमारी B प्लस F इज योर K, तो यानी कि 1 प्लस 7 इज 8, और L की वैल्यू होती है, सॉरी B नहीं, आपका C आएगा, बाय बाय। C plus F is your K, D plus F is your L. So 7 plus 6, 13, which comes to 4. तो ये हमारा अपर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म हो गया है, जहां पर हमने A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M जो होता है, M is 8 प्लस 4, यानी कि K प्लस L बना के हमारा बनता है M। 8 प्लस 4 12, 3। तो क्रॉस चेक कि आपने ठीक किया कि नहीं किया, आपको सबसे पहले इसी देखना है, जो आपकी L, H की वैल्यू और जो M की वैल्यू है वो 3, 6 या 9 ही आनी चाहिए। अगर आपकी H और M की वैल्यू 3, 6, 9 नहीं आ रही है, अगर H और M की वैल्यू 3, 6 या 9 नहीं आ रही है, दैट मीन्स आपकी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है, आपको रीचेक करना पड़ेगा। H और M का रोल सिर्फ क्रॉस चेकिंग ऑफ दी वैल्यूज ही है, उसके अलावा H और M का कहीं पर भी रोल नहीं आता है। नाउ इफ यू मूव अहेड, अब हमारा जो नंबर है, अगला नंबर कौन से हमारे, N एंड O। N और O जो नंबर्स हैं वो कैसे बनते, N और O। बढ़े आगे, यहां तक ऑल क्लियर सबको, कोई डाउट तो नहीं? किसी को डाउट यहां तक? तो फिर मैं आगे बढ़ूं। मेरे में सर H और M की वैल्यू, H की वैल्यू 6 आ रही है और M की वैल्यू 3 आ रही है। हाँ तो ठीक है, दैट इज ओके। अगर ये वैल्यू आपकी सेम नहीं आती है, मतलब 6 या 3 या 9 में से नहीं आती है, तो समझ लेना कि आपकी यहां पर गड़बड़ है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 3 और 9 में आ रही है, 3, 6, 9 आ रही है, दैट इज ओके, कंफर्टेबली ओके, ठीक है। सर A और L क्या था, प्लीज कैन यू टेल मी? A प्लस L। A प्लस एल तो कुछ भी नहीं होता बेटा, अच्छा, K होता है, K प्लस एल होता है, K फॉर कर्नाटका, K प्लस एल हाँ, इज K प्लस L इज इक्वल टू M, M, राइट ठीक सर। है, ठीक है। सर चल, मेरा रॉन्ग आ रहा है, कुछ इंटरनेट कनेक्शन बीच में टूट रहा था, तो आई थिंक आई हैव डन रॉन्ग। हाँ तो एक बारी मैंने फॉर्मुलास लिखे हुए हैं, फॉर्मुलास को आप देखो, ऐड करो, उससे देन यू कम टू दी नंबर। अगर आपका ये नंबर H और M में 639 नहीं आ रहा है, दैट नहीं मीन्स आ कुछ ना रहा। कुछ इश्यूज है, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी, ठीक है। ओके, यस। राइट, परफेक्ट। चल, अब नाउ विल मूव अहेड। अब हम नेक्स्ट लोअर पार्ट पे पहुंचते हैं। द लोअर पार्ट यानी कि NOP। N जो वैल्यू है वो बनती है आपकी, N इज इक्वल टू F प्लस G इज योर N। तो यहां पर 7 प्लस 9 दैट कम्स टू 7, और O की जो वैल्यू है दैट कम्स टू
E प्लस G, तो यहां पर आ गया आपका 2. N is F plus G, O is E plus G, that comes to 7 and 2. अब जो P जो है, P is basically N plus O. N plus O को जब हम करेंगे तो वो आपका P बन गया, that is 7 plus 2 comes to 9. अब जो Q है, Q is O plus P is your Q, यानी कि 2 plus 9 2, और R is N plus P which comes to 7 plus 9 7. तो ये जो मेल मेंबर है 26 दिसंबर 1987, ये मेल मेंबर का चार्ट है. तो मेल मेंबर के चार्ट के अंदर जो मिस्टिकल ट्रायंगल बनता है, वो ट्रायंगल ऐसे बनता है. उसका जो डेट ऑफ बर्थ को अगर हम डीपली एनालाइज करते हैं तो बनेगा 8 3 1 6 2 7 9 1 5 8 4 7 2 9 2 7. अब ये जो चार्ट हमारा बना, इस चार्ट की रीडिंग के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये चार्ट कहता है ये जो मेल मेंबर है ये अपनी वाइफ से बहुत डरेगा. अब जब मैं बोल रहा हूं वाइफ से डरेगा, तो यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे को बताते हैं कि कौन सा मेल मेंबर अपनी वाइफ से डरेगा. तो रिसर्च में ये देखा गया है कि जिन भी मेल मेंबर के चार्ट में, इसको यहां से इसको इरेज कर देता हूं. इस डेट ऑफ बर्थ में यह देखा गया कि जिस भी मेल मेंबर के चार्ट में ए और बी पे, ए और बी वैल्यू पे अगर 8 and 3 आता है, अगर किसी भी मेल मेंबर की चार्ट में ए और बी पर 8 and 3 कॉम्बिनेशन आता है एज इट इज, वो व्यक्ति अपनी वाइफ से 110% डरेगा. Provedly found this. That is the first theory. इसी डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर मैं और डीपली जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस व्यक्ति का मल्टीपल अफेयर भी होएगा. और अगर ये किसी, यार ओ आर इंग्लिश वाली की बात कर रहा हूं, हिंदी वाली तो बात ही नहीं कर रहा. ओ आर तो हमने और तो बोली ही नहीं हमने. ठीक है, अगर किसी भी फीमेल के चार्ट में, आई विल रिपीट, किसी भी फीमेल के चार्ट में अगर ई और एफ में 2 और 7 आता है अगर आपके ई एंड एफ में किसी भी फीमेल के चार्ट में, ऑल लेडीज इन दी हाउस काइंडली चेक, अगर ई एंड एफ में 2 and 7 दिखता है तो ये बताता है कि आपकी शादी किसी डाइवोर्सी के साथ भी हो सकती है, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, और एट द सेम टाइम यू कैन गो इनटू द एक्सट्रीम लेवल ऑफ द रिलेशनशिप, कैसोनोवा जिसे हम बोलते हैं, उस तरीके के सिचुएशन पे लेके जाता है ये नंबर. इसी के साथ इसमें एक थ्योरी और भी आती है. अगर किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में 8 and 4 आपको दिखता है, किसी भी डेट ऑफ बर्थ में 8 and 4 अगर आपको दिखता है,
तो ये बताता है कि उस व्यक्ति की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब बताता है अगर 8 and 4 आपको दिखता है एनीवेयर इन दी चार्ट, एनीवेयर इन दी चार्ट कॉरस्पॉन्डिंगली अगर आपको 8 and 4 दिखता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यू कैन से कि उनकी मैरिड लाइफ में इश्यूज होंगे ही होंगे, या उसका डाइवोर्स भी हो सकता है, उसको मैरिज रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, डिले इन मैरिज भी हो सकते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशंस 8 and 4 में बता। अभी इंटरेस्टिंग थ्योरी यहां पर खत्म नहीं हुई है, ऐसी ही बहुत सारे थ्योरीज इसके अंदर ऐसी हैं जो आपको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती। मैं आप लोगों के साथ एक डेट ऑफ बर्थ और शेयर करता हूं। ये डेट ऑफ बर्थ है, ये फीमेल का चार्ट है। वन 404 198 and 4। अब ये जो चार्ट है, ये जो फीमेल का चार्ट है, इस चार्ट को देखकर मैं ये बोल सकता हूं कि ये फीमेल बहुत ही सुंदर होगी। इस चार्ट को देखकर मैं ये बोल सकता हूं कि ये फीमेल बहुत ही सुंदर होगी। अगर आपके किसी भी बच्चे के चार्ट में 9 and 4 दिखता है, चलो बता दिए 9 and 4, कैसे मैंने बोला ये चीज कि वो सुंदर होगा? अगर आपके चार्ट में ई और एफ में 9 and 4 आ जाता है, ई एंड एफ में 9 and 4 आ जाता है, तो वो बोलते हैं कि वो लेडी बहुत ही सुंदर होगी। लेडी इन द हाउस है कोई 9 and 4 कॉम्बिनेशन एट ई एंड एफ? अगर है तो प्लीज डू लेट मी नो कि सुंदरता की पहचान कैसी है। 110% वो ब्यूटीफुल होगी। अगर आपके छोटा बच्चा लेट से 1 साल या 2 साल का है और उसके चार्ट में अगर 9 and 4 आ रहा है, तो डैम श्योर, आई एम 100% श्योर कि वो बड़े होके बहुत ही सुंदर और प्रिटीएस्ट गर्ल बनने वाली, 110%। तो दिस इज हाउ द नंबर्स प्लेज द वाइटल रोल इन योर लाइफ। इसी के साथ आपको और चीज दिखाता हूं। इसी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, इसी डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर हम देखें तो हमें यहां तो दिख गया कि ये प्रिटीएस्ट चाइल्ड है, लेकिन इसकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब दिख रही है। कैसे दिख रही है? क्योंकि इनके चार्ट में आपको 8 and 4 का कॉम्बिनेशन भी साथ में आया हुआ है। तो जहां पर 8 and 4 का कॉम्बिनेशन दिखता है, तो साथ में हम बोल सकते हैं कि मैरिड लाइफ इश्यूज आएंगे आगे जाकर। वेनी ओनली इन चार्ट नहीं, डीओबी के साथ ही जब आप डीओबी लिखोगे ना, तो डीओबी करके जो आपका चार्ट बनेगा, अब जैसे 1984 का चार्ट है, तो इसका हम डीओबी से नहीं ले रहे हैं, हम खाली ए बी सी डी ई एफ जी आई जे के एल एन ओ पी क्यू आर से हम बात कर रहे हैं इस चीज की। अब इसके अंदर मैं अगर और डिटेल में जाऊं, मैं आप लोगों के साथ एक डेट ऑफ बर्थ और शेयर करता हूं। ये जो डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1975। ये जिस भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है, वो व्यक्ति अपने लाइफ में अगर ग्रो करेगा, ये व्यक्ति अगर अपने लाइफ में ग्रो करेगा, तो इलीगल बिजनेस को करने से ही इसके लाइफ में ग्रोथ आएगी। अगर ये इलीगल बिजनेस करेगा तो इसके लाइफ में बहुत ग्रोथ मिलेगी। अब कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि ये इलीगल बिजनेस की तरफ जाएगा? अभी तक मजा आ रहा है? यू फाउंड समथिंग गुड? कि ऐसी रीडिंग कहां से निकाल दी कि रीडिंग में ये भी हम देख रहे हैं कि इलीगल बिजनेस से पैसा मिलेगा कि कैसे पैसे कमाएगा। अगर किसी के चार्ट में
ई और एफ में 5 and 4 या 4 and 5 आता है, किसी के भी चार्ट में ई एंड एफ में 5 4 या 4 5 आता है, तो वो व्यक्ति लाइफ में अगर सक्सेसफुल होएगा तो इलीगल वे ऑफ डूइंग बिजनेस से होएगा। अगर वो इलीगल बिजनेस में जाता है तो ही कैन बी सक्सेसफुल इन देयर बिजनेस, खूब पैसा कमाएगा वो इलीगल वे से। इसके साथ एक कॉम्बिनेशन और है इस डेट ऑफ बर्थ में, विच इज द 6 and 9। 6 and 9 अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में आता है तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। अब इन द हाउस प्लीज डू लेट मी नो, जिनके पास 6 and 9 है, आर दे द रिस्क टेकर, यस और नो? एनीवेयर इन द चार्ट इफ यू सी 6 and 9, 9 and 6 की बात नहीं कर रहा हूं, 6 and 9 की बात कर रहा हूं। इफ यू हैव 6 and 9 इन योर चार्ट, you are the risk taker personality। और अगर यही फिगर 6 9 की जगह पर 9 6 हो जाता है, यही नंबर अगर 6 9 की जगह 9 6 हो जाएगा, तो दिस पर्सन विल हैव गुड फॉर्च्यून इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। जिनके भी चार्ट में 9 6 आता है, these people are good in investment। इनकी इन्वेस्टमेंट्स में बहुत अच्छा रिटर्न भी इनको मिलता है, राइट? इसके साथ इसके अंदर, अरे कविता मैम भी आ गई, ग्रेट। इसके साथ एक और चीज भी है इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर। इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर वी हैव फाउंड कि देयर आर सम कॉम्बिनेशन जिसकी वजह से ये व्यक्ति कोर्ट केस में भी जा सकता है और लॉस ऑफ मनी भी हो सकती है इसको। देयर आर सम कॉम्बिनेशंस which gives the court case numbers and the loss of money that we will gonna learn in the class। अब अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल और आपके साथ शेयर करूं। अनदर एग्जांपल है 1 2 1 0 1988। ये वो लेडी है जिसको या जिसकी शादी में भी तकलीफ आएगी। शादी में तकलीफ मीन्स या तो इसकी शादी में डिलेमेंट होगी, और अगर शादी होती है तो मैरिड लाइफ में भी इश्यूज आएंगे। ये हमने क्यों बोला? बिकॉज शी हैज 4 and 8 इन हर चार्ट। तो जब 4 और 8 ई एंड एफ में आता है स्पेसिफिकली, या 8 4 या 4 8 अगर आता है ई एंड एफ में, तो वो व्यक्ति की शादी होने के चांसेस भी बहुत मुश्किल से होती है। बहुत फाइट होगी उसकी शादी कराने में। अब दो दिस पर्सन इज हैविंग 9 and 6 in the chart, it could be any, the person who is having on E and F 8 and 4 आता है तो उसकी मैरिज में डिफिकल्टीज आएंगी और शादी कराने में भी उनको तकलीफ मिलेगी उस चीज की। अब जैसे इस डेट ऑफ बर्थ में इफ यू सी कि 9 and 6 यहां पर है, तो दिस पर्सन इज गुड इन इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। लेकिन इसी व्यक्ति का अगर मैं ईयरली चार्ट देखूं, इस व्यक्ति का अगर मैं चेक करूं कि 2024 कैसा रहेगा, तो 2024 के अंदर इसको बहुत हेवी लॉसेस होने वाले हैं। तो जब आपको ये दिख जाएगा कि कौन से साल में, जो उसके बर्थ चार्ट में
नंबर्स है, क्योंकि 96 आया, दिस शोज कि उसको लाइफ में गुड इन्वेस्टमेंट उसके पास है। लेकिन 2024 एक ऐसा ईयर रहेगा उस लाइफ की चैलेंज में कि जहां पर उसको लॉसेस भी होंगे और उसके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स भी नहीं मिलेंगे, पैसा भी डूब सकता है। तो जब आपको ये पता चल जाए कि आपका कौन सा साल आपको क्या चैलेंज देने वाला है, तो क्या आप उस साल की एडवाइजरी बना सकते हो कि नहीं बना सकते? एंड व्हेन यू नो कि हमारा इस चार्ट में जो हमने अभी चार्ट देखा कि 9 and 6 है, दे आर गुड इन इन्वेस्टमेंट, बट उसके बाद भी इसको लॉसेस क्यों हो रहे? तो जब 2024 का चार्ट देखा तो 2024 के अंदर इसके इन्वेस्टमेंट नंबर्स खत्म हो गए और साथ में लॉस के नंबर्स आ गए थे। तो हम उसको बोल सकते हैं कि 2024 में बॉस, डू नॉट डू एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट, डू नॉट पुट योर मनी इनटू एनी प्रॉपर्टी, तो वो आपको वहां पर लॉस हो सकता है। काइंडली होल्ड योर इन्वेस्टमेंट्स फॉर 1 ईयर। तो दिस इज हाउ यू कैन गिव द सॉल्यूशन टू द क्लाइंट्स आल्सो, बिकॉज ये नंबर्स जब आते हैं आपकी लाइफ में, तो नंबर्स आपके इवेंट्स को पहले ही बता देते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। एंड वंस यू अवेयर कि मेरे लाइफ में क्या होने वाला है, तो आप उसको प्रिसाइसली टेक कंट्रोल कर सकते हो अपनी लाइफ को। जैसे मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी बोला था कि वी हैव द एग्जांपल्स कि जहां पर वी नो कि हार्ट अटैक होने वाला है और 3 दिन पहले ही चेकअप पे गए, तो दे फाउंड इट कि यस, उनके जो पेस मेकर लगा हुआ था उसकी बैटरी की वायर निकल चुकी थी। तो अगर ये 3 दिन पहले नहीं जाते तो दैट कैन लीड टू दी मेजर प्रॉब्लम ऑन दैट पर्टिकुलर डे, जिस दिन उसके पास हार्ट अटैक के नंबर्स थे। ऐसे ही एक और केस था मेरे पास कि जहां पर आई रिसीव अ कॉल और मुझे बोला गया कि सर प्लीज चेक करें कि इनके पास कोई कैंसर के नंबर तो नहीं। अगर मैं बोल दूं कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कैंसर के नंबर्स हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड क्या कर लेता है? उसको रजिस्टर कर लेता है, यार मेरे पास कैंसर के नंबर्स हैं। और आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? पूरी कोशिश करेगा कि मुझे कैंसर ना हो, आप उससे लड़ोगे, राइट? तो सेम चीज, ऐसे ही एक इवेंट आया कि जहां पर मेरे पास मेरे स्टूडेंट का कॉल आया और बोला कि सर प्लीज काइंडली चेक विद दिस डेट ऑफ बर्थ, कि जहां पर मुझे डाउट है कि कहीं इनको कैंसर तो नहीं हो रहा। बट आई फाउंड कि उनके पास कैंसर के नंबर्स नहीं थे, उनके हार्ट अटैक के नंबर्स थे। और ऐसे नंबर्स थे कि जो उनके चार्ट में बहुत प्रिसाइसली दिख रहे थे मेरे को, डेज बाय डेज में जब कैलकुलेट किया मैंने। तो आई एडवाइज हिम कि बॉस, इनका अगले 5-6 दिन बड़े क्रूशियल हैं, आप इनकी टेक केयर करो करके मैंने बस बात छोड़ दी। एंड ऑन 11th day I received the message that that person has gone away on that particular date, जो मैंने डेट उसको बताई थी कि जहां पर इसको इश्यूज हो सकते। वी आर नॉट गॉड, तो हम बिल्कुल नहीं क्लेम कर सकते कि यस कि आपकी उसी दिन आपका एग्जिट पॉइंट होगा। बट यस, एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट वी कैन गाइड देम कि दीज आर द डेज जहां पर आपको अपनी प्रिकॉशन रखनी। When we see the chart of Shane Warne, when we see the chart of KK, when we see the chart of Sidhu Moosewala, लता मंगेशकर जी, बिपिन रावत जी, तो जिस दिन उनकी डेथ हुई तो वी हैव सीन द नंबर्स जो कि उनको लेके जा रहे थे टू द हेवन। तो दिस इज द साइंस which gives you the last date of your journey also. So that's why I'm saying that this is the PhD level science. आप लोगों के साथ एक एग्जांपल और शेयर करता हूं, ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। ये डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप देखो तो बड़ी क्लासी डेट ऑफ बर्थ है, 281019 and 5। इस डेट ऑफ बर्थ को देखोगे तो आपको ABCD चारों में 111 दिखता है, E&F में 22 दिखता है, G में 4 दिखता है, I and J में में 33, KL में 33 मींस आइडेंटिकली चार्ट है। ये चार्ट वर्ल्ड मोस्ट रिचेस्ट पर्सन का चार्ट है, एंड द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इज बिल गेट्स। बिल गेट्स का चार्ट है।
तो इनके पास वो नंबर्स हैं जो बताते हैं कि ये बिजनेस सेवी है, इनके पास वो नंबर्स हैं जो बताते हैं कि इनकी लाइफ के अंदर इतनी ग्रोथ पैटर्न है, एंड द डिजीज ऑल्सो डिपिक्ट करता है इनकी लाइफ के अंदर कि इनको क्या डिजीज होगी। डिजीज की जब मैं बात करता हूं तो वी कैन सी दी हार्ट अटैक, वी कैन सी दी एनी क्रोनिक डिजीज, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, अस्थमा, लीवर फंक्शनिंग, गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम, हर छोटी छोटी मिस कैरेज, अबॉर्शंस, सारी प्रॉब्लम्स हम इसमें से देख सकते। ये लेवल उस लेवल की साइंस लेके जाता है। एक डेट ऑफ बर्थ आपके साथ और शेयर करता हूं। ये डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई 1971। जब इस डेट ऑफ बर्थ को मैं देखता हूं तो इस डेट ऑफ बर्थ को मैं देख के मैं ये साफ बोल सकता हूं कि दिस पर्सन इज हैविंग द टेंडेंसी ऑफ सुसाइडल अटेम्प्ट और अनफॉरसीन इवेंट इन हिज और हर लाइफ, गारंटेड। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज इनके चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशंस बने हैं कि जो कि इनको इवेंट बताता है कि सुसाइडल टेंडेंसी बहुत हाई है, और इनकी रीजनिंग ऑफ डेथ भी हमें पता चल जाएगा कि ये किस चीज से अपने आप को अटेम्प्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे जब नंबर्स अगर आपके चार्ट में, किसी भी चार्ट में 1 1 1 1 एंड 1 ऐसी फॉर्मेशन दिखती है, तो आप बोल सकते हो कि यस, दिस पर्सन इज हैविंग द टेंडेंसी ऑफ सुसाइड, एंड साथ में कोई भी इसके साथ अनफॉर्सिन डेथ या अनफॉर्सिन इवेंट भी हो सकते हैं। एंड वी हैव डन लॉट्स ऑफ रिसर्च ऑन द सुसाइडल अटेम्प्ट केसेस, जहां पर अटेम्प्ट केसेस नहीं, हमने वो भी देखे हैं कि जहां पर लोगों ने सुसाइड किए हैं, एंड दे हैव दीज नंबर्स। तो आप सब लोग चेक करो कि आप लोगों के पास भी ऐसे कॉम्बिनेशंस 111 तो नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज ये नंबर्स आपको टेंडेंसी देता है कि जहां पर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओ। एंड वी हैव डन लॉट्स ऑफ रिसर्च। One of my student, Kavita, the master numerologist, has done the research on specifically on the suicidal numbers, and she found कि yes, जितनी भी deaths हमने देखी है due to suicides, सबके पास टेंडेंसी नंबर्स थे, और जिस दिन उन्होंने डेथ अटेम्प्ट करी है उस दिन उनके पास हॉरिफाइंग डेट्स नंबर्स भी थी। यानी कि वी कैन कोरिलेट द डेट्स एंड द टाइम इवेंट आल्सो, कि जहां पर वो व्यक्ति अटेम्प्ट करने वाला है या करेगा। इतना हम प्रिसाइसली देखते हैं इस साइंस के साथ। एक डेट ऑफ बर्थ और दिखाता हूं अब, दिखा दूं कैंसर रिलेटेड चीज। अभी हाउ मेनी डे वंस नहीं है इसमें, सी ई जी के और एन में अगर आपको 1 1 दिखता है तो सुसाइडल टेंडेंसी दिखती है उस चीज के अंदर। एक और बताता हूं, अगर आपके चार्ट में एक सेकंड, अगर आपके चार्ट में ई जी जे एन अगर ई जी जे और एन में 333 दिखता है, और अगर किसी फीमेल के चार्ट में आता है स्पेसिफिकली 333, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो फीमेल अपने हस्बैंड की लाइफ के अंदर बैड लक लेके आएगी। शी विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर हर हस्बैंड। ऐसे ही बहुत सारे कॉम्बिनेशन है।
इतने सारे कॉम्बिनेशन है कि जहां पर हम किसी भी डेट ऑफ बर्थ को डीपली एनालाइज करने के लिए हम देख सकते हैं। एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं आपको। जब हमारे पास चैलेंज आया था 22 Feb 2022 का कि सर इस बच्चे के बारे में बताओ, क्योंकि इसके चार्ट में तो हमें खाली 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 6 times 2 दिख रहा है, तो ये बच्चे का चार्ट कैसा होगा। बट जब हमने इसको बनाया मिस्टिकल ट्रायंगल के अंदर, तो हमें खाली 4 और 2 नहीं दिखा, हमें 6 भी दिख गया, हमें 8 भी दिखा, हमें 1 भी दिखा, हमें 9 भी दिखा। जो भी बच्चा 22 फरवरी 2022 को पैदा होएगा, उस टाइम किसी की भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई होगी। उस दिन के हर एक बच्चे का सी सेक्शन हुआ होगा, और अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई भी है एक चांस पे, तो क्रिटिकलिटी बहुत हाई होगी, जहां पर ब्लड लॉस के साथ साथ मेजर सर्जरीज भी होंगी। ये हमें यहां इस साइंस से दिखता है, क्योंकि इस साइंस में ऐसे वो कॉम्बिनेशंस बताए हैं जो कि डेट ऑफ बर्थ के टाइम पे बताते हैं कि उनका ब्लड लॉस के साथ साथ कोई ना कोई इंसिडेंट, या बच्चा पैदा होते ही NICU में चला गया होगा, मदर को क्रिटिकलिटी आई होगी, या सी सेक्शन होएगा। सब चीज इस डेट ऑफ बर्थ के थ्रू हमें दिखती है। ये वो साइंस है जो आपको 0 से मास्टर ऑफ नंबर्स जिसे बोलते हैं, ये बताती। ये साइंस 15 से 16 दिन का चैप्टर है, और एवरी डे is the new topic. So that means we have 16 topics to cover in this particular science, which is called the mystical triangle. और हर एक चैप्टर इंडिपेंडेंट है, किसी के भी चार्ट से लिंक्ड नहीं। जब हम बात करते हैं चैप्टर की, तो ये जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर हमारे टॉपिक्स कवर होते हैं कि जो अभी तक हमने नंबर कॉम्बिनेशंस पढ़े, ऐसे टोटल 81 कॉम्बिनेशंस के अलावा भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है इसके अंदर, जहां पर हम किसी भी व्यक्ति के वीकनेस स्ट्रेंथ को बहुत माइन्यूटली से देखते हैं। रिलेशनशिप जो पैरामीटर, कौन किसको डोमिनेट करता है अपने रिलेशनशिप के अंदर। अब बीट रिलेशनशिप कैन बी दी हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप और अ बिजनेस पार्टनरशिप। क्या वो रिलेशनशिप चलेगी कि नहीं चलेगी? अगर रिलेशनशिप चल रही है तो क्या उसके अंदर सासू माँ का ताना बाना रहेगा? सासू माँ का नहीं रहा तो क्या इन लॉज की तरफ से कोई इंटरफेरेंस रहेगी, या कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रहेगी? ये सब हम देख सकते हैं। रिलेशनशिप के बाद हम जब आते हैं तो हम कवर करते हैं डायरेक्शंस की। डायरेक्शंस इसके अंदर वो टॉपिक है कि जहां पर हमें ये पता चल जाता है कि हमारे लाइफ में किस दिशा में हम जाएं तो वी गेट दी सक्सेस, किस दिशा में जाएं वी गेट दी वेल्थ, किस डायरेक्शन में जाएं वी गेट दी लक। ये हमें पता चलता है। इसके साथ हम बात करते हैं अपने हेल्थ के ऊपर। द होल वन टॉपिक इज कवर विद द हेल्थ, जहां पर हेल्थ में हम कैंसर नंबर्स, हार्ट अटैक नंबर्स, डिजीज नंबर्स, ऑल द कॉम्बिनेशंस हम पढ़ते हैं। हेल्थ नंबर्स के अलावा वी हैव द बिजनेस नंबर्स। रिलेशनशिप हो गया, हेल्थ हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। उसके बाद हम इसके अंदर पढ़ेंगे आपका डे चार्ट, यानी कि आप अपने 9 इयर्स की प्लानिंग कैसे करोगे वो हम पढ़ेंगे। मंथ चार्ट हम पढ़ते हैं इसके अंदर, डेली चार्ट पढ़ते हैं, 24 आवर्स चार्ट पढ़ते हैं, 24 आवर्स के बाद फिर हम मिनट चार्ट भी पढ़ते हैं इसी साइंस के अंदर। तो हम यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति का हॉरोस्कोप बनाना है तो हम सिंपली एक डे चार्ट खोल के उसका हॉरोस्कोप पूरा बना सकते। खाली हम बेसिक और एडवांस नहीं पढ़ेंगे, हम मास्टर लेवल भी पढ़ेंगे। मास्टर लेवल के अंदर ये ऐसी साइंस है कि जहां पर यू कैन सी कि आपके कितने बच्चे होंगे, सेक्स ऑफ द चाइल्ड भी हम पढ़ सकते हैं इसके अंदर। इसके साथ साथ हम सुसाइडल अटेम्प्ट करेगा कि नहीं करेगा, मर्डरर होएगा कि नहीं होएगा, रेपिस्ट है कि नहीं है, ठीक है, एक्सीडेंट होएगा, पानी से मरेगा या आग से मरेगा, वो भी हम देख सकते हैं इसके अंदर। एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे कि कौन से नंबर्स होते हैं जो आपको एक लास्ट
पॉइंट पे लेके जाते हैं। इसके साथ में हम आपके साथ ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस इसमें आएंगे कि जहां पर मिरर कॉम्बिनेशंस होते हैं, कि जैसे हमने बिल गेट्स का देखा कि सेम चार्ट है, इधर भी चार्ट सेम है, इधर भी चार्ट सेम है, तो उसकी क्या रीडिंग आएगी। डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ नंबर्स हम पूरा पढ़ेंगे इस 15 दिन की जर्नी के। ये वो साइंस है जो कि मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट लेवल साइंस है। और नेक्स्ट लेवल साइंस इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि वी हैव डन लॉट्स ऑफ रिसर्च। ये वो साइंस है जो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर देती है, विच इज कॉल्ड द ट्विन केस स्टडी। आज तक हम बोलते आए हैं कि अगर किसी भी बच्चे का जन्म हुआ और वो ट्विन्स है, एक ही डेट ऑफ बर्थ पे 2 बच्चे पैदा हुए हैं, तो उनको हम डिफरेंशिएट कैसे करते आए हैं। एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं 2 पैरामीटर से। पहला पैरामीटर उसकी नेम की क्या वाइब्रेशन है, एंड सेकंड पैरामीटर उसका एनवायरमेंटल साइंस, कि वो कैसे पला बड़ा है। ये 2 फैक्टर्स बताते थे किसी भी ट्विन्स की थ्योरी को समझने के लिए। लेकिन मिस्टिकल ट्रायंगल हैज द पावर टू एनालाइज द नेचर, इवेंट एंड माइन्यूट से माइन्यूट प्रेडिक्शन ऑफ द ट्विन्स चाइल्ड। इवन ट्विन्स की क्या, ट्रिपलेट की भी हम पढ़ सकते हैं इसके अंदर। और हमें पता, कई बार ऐसा होता है ना कि ट्विन हुआ, एक हेल्दी है एक अनहेल्दी है, एक की जर्नी 5 साल की रही और एक अभी तक लाइफ लॉन्ग बिल्कुल ठीक है, अभी तक 80s में आ गया तो भी ठीक है वो एक। तो कौन सा नंबर आपकी मदर की साइड से आपको इंपैक्ट कर रहे हैं, कौन से नंबर आपके फादर की साइड से इंपैक्ट कर रहे हैं, आपको जो डिजीज आ रही है फादर से मिल रही है कि मदर से मिल रही है, ये सब चीजें हमारी इस मिस्टिकल ट्रायंगल के अंदर आती है। तो ये वो साइंस है जो आपको एक कंप्लीट न्यूमरोलॉजिस्ट बनाने में हेल्प करती है। और इस साइंस की प्रेडिक्शन एट पार विद द एस्ट्रो आती है। वी हैव सीन लॉट्स ऑफ इवेंट्स कि जहां पर हमें डेट्स जो एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स में आई है वो डेट्स हमारे को इसमें भी मिली है। तो हमें इस पे इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि इतना रिसर्च कर चुका हूं मैं इस साइंस के ऊपर, इतने डेट ऑफ बर्थ को हम देख चुके हैं कि जहां पर हमें एग्जैक्ट इवेंट्स दिखते भी। जैसे कि मैं भी आप लोगों को, अगर इफ यू अलाउ मी, कविता मैम अगर आप अलाउ करते हो तो क्या मैं आपको स्क्रीन पे लेके आऊं टू शेयर योर थॉट्स, बिकॉज शी इज द वन जिन्होंने सुसाइडल केस के ऊपर बहुत रिसर्च करी है। मैम लेके आऊं, स्पॉटलाइट पे करूं आपको, एक सेकेंड आपको अनम्यूट करता, अनम्यूट कीजिए कविता मैम। कविता मैम अनम्यूट कीजिए प्लीज। परफेक्ट। हाय सर। गुड इवनिंग कविता मैम, कैसे हैं आप? छान। छान, गुड, ग्रेट। बताएं मैम, हाउ इज योर रिसर्च ऑन दी सुसाइडल अटेम्प्ट्स? सर नॉट ओनली सुसाइड, मैंने उस दिन का आपको बोला था ना, एक सर ने जो भी नंबर सीखा है इसमें, मुझे तो बहुत इसका फायदा हो रहा है। और अभी कौन से भी क्लाइंट आ गए तो मैं यही अभी ट्रायंगल ही फटाफट करती हूँ और उनको जो ट्रेड्स है नंबर्स के वो सब बताती हूँ। अभी उस दिन मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, मिसिंग था, उनकी वाइफ मिसिंग हो गई, इसलिए मेरे पास आए थे, तो मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैंने थोड़ा डाउजिंग भी किया और सर ने जैसे बोले वो नंबर भी देखे, तो एग्जिट नंबर तो, और उन्होंने उनके अच्छे कोई एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने बोला ये तो गई, नहीं आएगी, वापस ही नहीं आएगी, शी इज नो मोर। लेकिन ट्रायंगल अभी इतना दिमाग में बैठा था, एग्जिट नंबर आई नो वेरी वेल, सो मैंने तो बोला ये तो वैसा तो नहीं है, और मैंने उनको क्लाइंट को बोल दिया ये 3-4 दिन में आ जाएगी, एग्जिट नंबर तो नहीं है, मुझे तो नहीं दिखते, लेकिन सेपरेशन नंबर तो दिख रहे हैं। उस दरम्यान वो सेपरेट हो सकती है, बट जा नहीं सकती, दुनिया से जा नहीं सकती। तो वैसे मैंने बोल दिया उनको। आफ्टर 4 डेज वो घर पे आई थी, तो मैंने तुरंत सर को फोन किया कि सर ऐसे ऐसा हुआ है, और मैंने बोल दिया है, लेकिन मेरे से बड़े एस्ट्रोलॉजर है, वो तो बोले वो तो चली गई, तो मुझे जरा डर लग रहा था उनको ये बोलने के लिए, लेकिन मिस्टिकल ट्रायंगल्स के वजह से मैंने कॉन्फिडेंटली बोल दिया ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसके ऊपर सुसाइडल के सर जैसे जैसे बोल रहे थे, जैसे मैंने सुसाइड उसी दरमियान मेरे आजू बाजू में बहुत 2-3 दिन सुसाइड हुई, तो मैंने उनके बर्थ डेट लिए और उनकी डेट बर्थ एंड डेट बर्थ
ये दोनों मिला के जो काम किया तो वैसा ही था, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और अभी मैं उसी पे ही काम करती हूँ। अभी कोई भी आया तो वो पहले ट्रायंगल करती हूँ और जो ट्रेड है अभी जो दिमाग में बैठा और फटाफट शुरुआत में आपको लगेगा थोड़ा ज्यादा, मैं भी थोड़ी डर गई थी, ऐसे लग रहा था बीच में छोड़ दूं क्या, क्योंकि एग्जिट नंबर देखा तो डर लगता था कि अपने के एग्जिट नंबर दिखे तो एक्स्ट्रा मटेरियल एक्स्ट्रा लाइफ में दिखे तो अभी क्या, अभी हस्बैंड का भी दिख रहे थे, लेकिन अभी आई विल एंजॉय, मैं एंजॉय कर रही हूँ सर मिस्टिकल ट्रायंगल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, रोज हो रहा है सर। थैंक यू सो मच मैम। ऐसी ये खाली अभी एक फर्स्ट हमने एक ग्लिम्स देखा हमने कि जहां पर आप लोगों को दिखाया, पता चला कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये एक्चुअली उन्होंने किया है और ये मैजिक आप लोग भी कर सकते हो। क्योंकि मैंने बोला ना, अभी तक जो हमारे मास्टर 20 न्यूमरोलॉजिस्ट है ना, दे आर डूइंग वंडर्स इन देयर दिस फील्ड। क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो साइंस को पी के अपना बनाया है। अभी देवशी, दिव्या, अगर आप हो अवेलेबल तो क्या मैं आपको अनम्यूट करूं? दिव्या इज अनदर मास्टर, अनदर मास्टर। दिव्या, मैं आपको स्पॉटलाइट पे ला रहा हूँ, कैमरा ऑफ रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप स्पॉटलाइट पे हो। हाँ जी। अच्छा, गुड जब इवनिंग तक एवरीवन। मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जो भी हमारे न्यूमरोलॉजी में काफी सारे मॉडलिटीज है। एक तो हमें जानकारी मिलता है डेट से, दूसरा काफी सारे बारीकी से जानकारी हमें मिलता है नाम से। तो जो भी जितना भी ग्रिड आपने पहले भी किया होगा, डेफिनेटली मैं अपने कन्विक्शन के साथ और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ कह रहा हूँ कि जो डेट ऑफ बर्थ की जो सर्जरी मिस्टिकल ट्रायंगल से होता है, वो किसी और स्टडी से नहीं होता है। डेट ऑफ बर्थ से जो भी डेस्टिनी से हमें पर्सनैलिटी काफी सारे मिला है, ट्रेड्स, जो भी इवेंट्स मिला है, उसका बारीकी मिस्टिकल ट्रायंगल से बहुत बारीकी से मिलता है, वो चीजें हिट करता है। और कभी कभी आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कुछ लोगों का मेरे तरह भी दिमाग में डाउट हो सकता है कि एक ही डेट ऑफ बर्थ में इतने सारे लोग आ गए, तो क्या सभी के साथ भी एक ही तरह का इवेंट होगा? लेकिन मैंने कुछ चीजें देखा कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में भी और मिस्टिकल ट्रायंगल के क्लास जब हुआ था, सर ने मेरे को बताया था कि तेरे बॉडी में कैंसर सेल डेवलप होने की चांसेस है। अभी रिसेंटली जो मैंने एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी भी किया, तो वहां से भी मेरे को पता चला कि मेरा कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी है। तो वो नंबर साइंस से भी वो चीजें जब एग्जैक्टली फिट बैठता है, तो थोड़ा और भी कन्विक्शन आ जाता है हमें। एग्जैक्टली वो होगा, उसी किसी किसी का डेथ होगा, वो चीजें हम नहीं कंफर्म कर सकते। लेकिन सर ने जैसे बोला कि ये आज के लिए हमारा एग्जिट डे शायद हो सकता है, तो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे डे टू डे लाइफ में आपको मदद कर सकता है मिस्टिकल ट्रायंगल। ग्रेट, थैंक यू सो मच दिव्या। बिकॉज क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ना, वन ऑफ माई स्टूडेंट, हर नेम इज अनीता अग्रवाल, वो उन्होंने मास्टरी करी है हॉरोस्कोप के ऊपर। वो डे टू डे फोरकास्टिंग करती है इसी से कि उनका डे कैसे जाने वाला है, किस तरीके से लेवल जाने वाला है। और वो बोलते हैं कि सर आज के डेट में मेरे पास ऐसा हो गया है कि सुबह सुबह 8 बजे 7 बजे कॉल आ जाता है, मैम मुझे बताओ आज का दिन मेरा कैसा रहेगा, आज मैं ये काम करना चाहता हूँ, करूँ कि नहीं करूँ। नाउ शी इज बिकम दी फोरकास्टिंग क्वीन, उसको मैं बोलता हूँ। क्योंकि आप ये साइंस देखो, कोई भी साइंस अगर हम बात करते हैं, एवरी साइंस हैज द लॉजिक। हर साइंस के पीछे कुछ ना कुछ नंबर साइंस है। नंबर साइंस के साथ साथ स्ट्रैटेजिकल हमारी रिसर्च भी है, केस स्टडीज भी है, तभी हम ठोक बजा के बोल रहे हैं कि यस ये काम करती। अगर हमारे पास रिसर्च नहीं होती, हमारे पास नंबर्स नहीं होते, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को लेकर डाउटफुल होते कि यार पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। आई हैव डन माई PhD ऑन ट्विंस केस, और मैंने जितनी भी ट्विंस की केस स्टडी करी है, हर एक पेरेंट ने बैंग ऑन बोला है, बोला 98-99% एक्यूरेसी है हमारे बच्चों की नेचर के अंदर। जबकि ट्विन है, नाम भी नहीं देखा, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से बात करी, और उन्होंने बोला कि यस दे हैव द सेम टेंडेंसी। किस बच्चे को कौन सी बीमारी हो रही है, किस बच्चा कब बीमार होगा, वो भी हमने उसको बताया रिसर्च के अंदर। एंड दे वर शॉक्ड कि एग्जैक्टली ऐसा ही। वी हैव द रिटन टेस्टिफिकेशंस फ्रॉम द पेरेंट्स की यस आप लोगों ने जो टेस्टिफाई किया बिल्कुल एक्यूरेट किया। हमने उनके इवेंट्स देखे, हमने उनके माइन्यूट से माइन्यूट केस स्टडीज के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा कि
वो बच्चा ऐसे ऐसे बिहेव करेगा, इस टाइम पे ऐसा बिहेव करेगा, और पेरेंट्स ने बोला यस इस ईयर पे उसने ऐसा ही बिहेव किया। तो जब आपके पास इतना मसाला आ जाता है, इतना कॉन्फिडेंस मिल जाता है आपको, तो आपके अंदर एक बिलीव आ जाता है कि यस ये क्या टाइम है, ये मस्त चीज है। इसके अंदर हमें टाइम ऑफ बर्थ की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही वी डू दी कंप्लीट एनालाइजेशन। टाइम ऑफ बर्थ की अपने को कोई जरूरत नहीं पड़ती। Being is a numerology, the numerology means the date of birth. And this science has that power to give you the complete theory. Right?